वेट वेट, स्टोरी में हम लोग बहुत आगे निकल गए। स्टोरी वहां से नहीं, यहाँ से चालू होती है। हाँ भाई। अरे कल चलना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे यार। कितने बजे तक निकला जाए भाई? कल सुबह 8 बजे निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे स्टोरी ऑफ द डे की शुरुआत हुई। ठंड बहुत थी बट सुबह का प्लान था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं नहा धो के तैयार हुआ। रास्ते में केशव भाई का घर पड़ता है तो केशव भाई से मिला, गरम गरम चाय पी, उसके बाद निकला मैं सफर पे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ द डे में। मैं अनुराग और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ कुछ खास है, जहाँ बचपन से जाते आ रहे हैं। आज पहली बार वहाँ जाके वीडियो शूट करूँगा। 3 खतरनाक दोस्तों का इंतजार भी है, तो वो दोस्त जैसे ही आते हैं हमारी सवारी आगे बढ़ेगी। अभी मैं खलीलाबाद से गोरखपुर आया हूँ और गोरखपुर से वो तीनों दोस्त मुझे मिलने वाले हैं और आज आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में हमारे तीनों दोस्त हमारे साथ थे। उसके बाद हमने अपनी टुक टुक गाड़ी को आगे बढ़ाया। सिर्फ 20 किलोमीटर चलने में ही पूरी हालत खराब हो गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हमने एक जगह चाय की दुकान पे गाड़ी रोकी और चाय के साथ थोड़ा अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। अभी गाड़ी हो चुकी है चेंज, क्योंकि हमको करना था रिकॉर्डिंग। हम बैठे हैं टोपी लगा के क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी हमें लगभग 30 किलोमीटर और चलना था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बाइक पे हालत ख़राब हो जा रही थी। थोड़ी ही देर में हमारी टुक टुक गाड़ी पहुंच चुकी थी माता तरकुलही देवी स्थान पे। ये जगह अपने आप में बहुत खास है और उसके पीछे की वजह है यहाँ के लोकल लोगों की मान्यताएं। मंदिर की कहानी चौरी चौरा से एक बाबू बंधु सिंह थे, उनसे जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का राज था तो बाबू बंधु सिंह अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के उनका सर कलम करके देवी माँ को चढ़ाते थे। इस कारण देवी माँ इनसे बहुत प्रसन्न रहती थी और इस रवैये की वजह से अंग्रेज बहुत डर गए। उन्होंने उन्हें चुपके से पकड़ के फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा होने के बाद लगभग 7 बार उन्हें फांसी पे लटकाया गया और फांसी का फंदा टूट गया था। फिर बाद में बंधु सिंह खुद माँ देवी से प्रार्थना करके ये बोले कि माँ, अब मैं जी चुका हूँ, मैंने अपना जितना भी योगदान देश की स्वतंत्रता में वो सब कुछ दे दिया है, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। उन्हें फांसी पे लटका दिया गया और उनके फांसी पे लटकते ही यहाँ तरकुलहा में एक तरकुल का पेड़, जो खजूर का पेड़ भी कहा जा सकता है, वो ऊपर से उसकी मुंडी कलम हो गई और फिर बाद में जहाँ से मुंडी कलम हुई थी वहां से खून निकलने लगा अपने आप और इस तरह से माँ तरकुलही देवी बहुत ज्यादा विख्यात हुई। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है, अगर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो बकरे का बलि देता है और यहाँ का प्रमुख प्रसाद भी बकरे का मांस ही है। लोग यहाँ बकरे की बलि देते हैं, उसके बाद माता को चढ़ाते हैं और फिर बकरे का ही भोज दिया जाता है। ये थी यहाँ की प्रसिद्ध कहानी और हमारे प्लान के हिसाब से हमने पूजा पाठ भी कर ली थी। अभी बाकी था यहाँ का हांडी मटन हम लोग को दुकान से लेना था और उसके बाद उसे देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से हांडी में पकाना था। तो अभी हम लोगों का दर्शन हो चुका है, सारा सामान भी आ चुका है, अब बारी है इसे बनाने की। फिर मेन बावर्ची का काम संतोष भैया ने संभाला। एक एक करके हांडी में सब कुछ बड़े प्यार से मिक्स किया गया। हमने भी थोड़ी बहुत मदद करी। उधर आग जल चुकी थी तो अच्छे से हांडी को पैक करके हमने आग पर रख दिया। कहा जाता है यहाँ जैसे भी मटन बना दिया जाए बहुत स्वादिष्ट होता है। हमने मटन के पकने का वेट किया। बगल में कुछ बंजारे बहुत ही प्यार से ढोल और हारमोनियम बजा के गाना गा रहे थे। मेरे कानों को जैसे ही आवाज़ गई मैं भागते भागते उनके पास पहुंचा और फिर बड़े ही प्यार से मैंने बैठ के उनका वीडियो भी बनाया और गाना भी सुना। गाना सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि कब मटन बन के रेडी हो गया था। ये हमारे करण, ये हमारे अर्जुन। हांडी मटन खाने का स्वाद ही कुछ और है। इंडिया गेट चावल
हमने खूब अच्छे से खाना खाया। खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। अब हमें हो रही थी लेट और रात हो चुकी थी, अंधेरा कायम हो चुका था और ओस इतनी ज्यादा थी कि बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था। रास्ते में एक जगह ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी कि हमें आग सेक के अपने आप को ठंड से बचाना पड़ा। हमने चाय भी पिया वहाँ पे, बट सबसे ज्यादा जरूरी थी आग। ठंडी में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। चाय बहुत जबरदस्त है भैया। भैया जी को टाइम मिल गया और ये अपना लूडो में लग गए। कितना रुपया लगाया भैया? 5 रुपया। और आग मिलने के बाद थोड़ा हम लोगों की बॉडी में गर्माहट आई और फिर हमने बाइक चला के सीधा अपने घर पे रोका। अच्छा सुनो, हांडी मटन की पूरी रेसिपी बतानी रह गई थी, अगली वीडियो में पक्का बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।